तो गाइस हम आइसोमेरिज्म में वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मेजर जो है वो 5 पार्ट होते हैं। एक चेन होता है, चेन आइसोमेरिज्म, एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा मेटामेरिज्म और पांचवा टॉटोमेरिज्म। जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है उसी में एक टाइप आता है जिसे बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म जो है ना, बेसिकली वो एक ऐसी आइसोमेरिज्म है जिसमें जो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, आइसोमेरिक फॉर्म्स जो हैं वो हमेशा एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जो आइसोमेरिज्म है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इसका क्या मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता रहेगा लगातार, डायनामिक मोशन, एक दूसरे में मूवमेंट होता रहेगा। तो टॉटोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जो मैं समझा रहा हूं उसके अंदर ध्यान देना। बेसिकली जो टॉटोमेरिज्म है वो दो टाइप की होती है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस सिर्फ सेकंड पार्ट को करेंगे। पहला पार्ट होता है, इसको डायट सिस्टम बोला जाता है, और वो बेसिकली इस तरीके से होता है। एच डायट सिस्टम की क्या खास बात होती है? इसमें 1-2 प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, इसमें 1-2 प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो डायट सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो ये साइनाइड है, ठीक है ना, और यूजुअली जो टॉटोमेरिज्म है वो प्रोटॉन ट्रांसफर से ही होती है, मतलब चाहे 1-2 हो चाहे 1-3 हो, लेकिन यूजुअली प्रोटॉन ट्रांसफर से ही होती है। बहुत सारी डिटेलिंग है इसके अंदर, लेकिन चूंकि हम अपने सिलेबस के हिसाब से प्लस एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ है। 12th में कई सारी रिएक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होता है। 11th के अंदर सिर्फ जिक्र किया गया, लेकिन 12th क्लास में कई सारी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। प्लस एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन बहुत काफी बार पूछा गया है। अगर आप 2013 का पेपर देखें नीट का, जेडब्ल्यू का 2013-14 दोनों में, और नीट का 2016 का पेपर देखें, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के 2017 में फिर से। तो इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज दैट सिस्टम क्या कहता है कि बेसिकली ये अगर 1 एटम है और ये अगर 2 एटम है तो ये प्रोटॉन ट्रांसफर होके इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, लाइक दिस H N और C, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे बताओ 1 किसको दिया था? हमने कार्बन को दिया, तो कार्बन को 1 दे और 2। तो आप देखो 1 पे पहले प्रोटॉन जो था वो 1 पे था, और अब वो प्रोटॉन जो है वो 2 पे लग गया। इसका मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब ये लगातार एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? तो यानी कि ये टॉटोमेरिज्म के बारे में, डायट सिस्टम के बारे में बात हुई, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब मेन जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है आपको। अब देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है, उसको ट्रायड सिस्टम बोला जाता है। उसको बोला जाता है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम क्या होता है? ट्रायड सिस्टम में 1-3 प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, 1-3 प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो सबसे पहले देखो गौर से, ट्रायड सिस्टम जो है उसमें क्या होगा, 1-3 प्रोटॉन ट्रांसफर है। तो मान लो कि एक सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल लिया हमने, हम इसको एसीटोन या प्रोपेनॉन कहते हैं। तो 1 2 3 प्रोप, एंड देन सेकंड पोजीशन के ऊपर ऑन, कीटोन ग्रुप है। तो प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन 3 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड के लिए है कार्बन कार्बन चेन में, एंड ऑन का मतलब डबल बॉन्ड। तो इसको प्रोपेन 2 ऑन बोलने के बजाय हम प्रोपेनॉन बोलते हैं, क्योंकि प्रोपेन 1 ऑन होता ही नहीं है, वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग बात करें इसमें, देखो गौर से अगर आप देखोगे तो एक चीज समझ आएगी आपको, क्या कि अगर मैं इसको कार्बन 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, इसको 3 देता हूं, तो टॉटोमेरिज्म होगी कैसे? बहुत इजी है। सबसे पहले 1-3 प्रोटॉन ट्रांसफर करवाओ, मतलब कि क्या करवाओ, 1 से 3 पे प्रोटॉन को ट्रांसफर करवाओ। लाइक दिस इज CH3 एंड दिस इज C, एंड दिस इज हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वैसे भी होता है ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है ना, और यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है, CH2, और मैं इसको H बोल रहा हूं। अब गौर से समझना, जो मैं समझा रहा हूं, थोड़ी मैकेनिज्म समझा रहा हूं, हाउ इट हैपेंस। तो देखो गौर से,
1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर करवाने के लिए इनिशिएशन यहां से हुआ। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन से मीडियम में हो रही है, एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में है। तो अभी हाल फिलहाल ये है कि मीडियम, जिस मीडियम में ये है उसने इंड्यूस किया इस टाइप का प्रोसीजर, उसने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए इंडक्शन क्रिएट किया। अब ढंग से समझो, जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक होता है, तो वीक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर और यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, दोनों तरफ बराबर ग्रुप है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप्स है, सिमेट्रिक कीटोन है ये। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इमीडिएटली क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और वो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचेगा और हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। अगर आप गौर से देखोगे तो अब एक बात पता चलेगी आपको, क्या कि CH3C एंड देन ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसके ऊपर ये H पॉजिटिव अगर अटैक कर दे तो हम बोलेंगे कि दिस विल बी OH, एंड इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा, H पॉजिटिव निकल गया तो पीछे छूटा नेगेटिव। बहुत इजी है, जब कहीं से H पॉजिटिव निकलेगा, अब आप बोलोगे यहाँ से H पॉजिटिव क्यों निकला सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ नेगेटिव, इसने दोनों तरफ से किसी भी तरफ से खींच लिया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिमेट्रिक कीटोन है तो हम एक तरफ से खींच रहे, लाइक राइट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर रहे हैं। तो कार्बन ऑब्वियसली हाइड्रोजन से खींचेगा बिकॉज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए तो 3.5, ठीक है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1, तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये, तो इसने खींचा, फिर उसके बाद ये, तो फिर इसने भी खींचा और सबसे कमजोर से इलेक्ट्रॉन खींचा गया। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बना लेते हैं बॉन्ड तो हालात क्या डेवलप हो जाते हैं, CH3C एंड देन डबल बॉन्ड CH2 एंड देन O एंड देन H। अब गौर से देखो, डबल बॉन्ड 1 2 3 prop 1 in 2 1 2 3 2 पोजीशन के ऊपर ऑल, तो आप बोलोगे कि ये इन प्लस ऑल, इसको इनॉल कहा जाता है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल, ठीक है ना, तो इन प्लस ऑल इनॉल। और बेसिकली ट्राइड सिस्टम में जो टॉटोमेरिज्म है वो बेसिकली इस तरीके से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है और एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होता है इनका, तो इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कीटो इनॉल। तो यानी कि ट्राइड सिस्टम में 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर में एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो कीटो इनॉल का ले रहे हैं। ये सिर्फ कीटो और इनॉल जो है वो एल्डिहाइड कीटोन्स में नहीं होती, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स में होती है, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स में होती है। बेसिकली क्या है कि जितने भी कंपाउंड्स में होती है उन सबको डिस्कस नहीं कर पाएंगे हम, बिकॉज हमारे सिलेबस में जो है वो स्पेसिफिकली चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स, 12th के अंदर आपने पढ़ा भी है, और अगर उसको डिस्कस करें डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर भी बताए जाते हैं। एनीवेज वहां जो है, और एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हाइड्रोगोरेशन वगैरह या हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, उसके दौरान इनोलाइजेशन होता है, तो वो जो इनोलाइजेशन होता है वो इस तरीके के कंपाउंड बनाता है। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को, दिस इज कीटो इनोलाइजेशन। अब इसमें क्या है कि मेनली ये जो टॉपिक ना काफी लॉजिकल क्वेश्चन लेके आता है हमारे सामने, काफी चैलेंजेस लेके आता है, तो वो चैलेंजेस कैसे आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो लेट्स सी, तो ये बात क्लियर है सब लोगों को, ऑलराइट। अब गाइस ऐसा होगा कि सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में कीटो और इनॉल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड होंगे कौन से। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि मान लो ये कीटो फॉर्म है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और यहां नीचे मैंने इनॉल फॉर्म ढूंढी थी, ठीक है ना, या बनाई थी, तो वो क्या बनाई थी, अगर गौर से देखो तो CH3 C एंड देन OH एंड देन CH2। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि 1 2 और 3 हम कार्बन एटम कार्बन चेन वाली नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, IUPAC नंबरिंग नहीं है, यहाँ नंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाली है। तो हमने 1 2 3 एटम दिए और देखा कि 1 से 3 पे प्रोटॉन आया, H पॉजिटिव उठ के 1 से 3 पे आया, ठीक है, और डबल बॉन्ड 2 और 3 से उठ के 1 और 2 के बीच में चला गया। तो क्यों हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या कहती है कि बेसिकली 1 से 3 पे 1 से 3 पे 1 से 3 पे 1 से 3 पे
H जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर यानी कि H पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना, और 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इससे एक टेक्निक पता चली, क्या टेक्निक क्या पता चली कि बेसिकली कीटो एनोल आइसोमेरिज्म में जो कीटो से इनॉल फॉर्म पूछे, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनॉलिक फॉर्म, नहीं पता चलता बच्चे को कौन सी करेक्ट इनॉलिक फॉर्म है, तो फिर उसके लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चन में इनॉलिक फॉर्म जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि कीटो से इनॉल में कन्वर्जन किस तरीके से करना है। तो ध्यान रखो कि 1 2 3 में से 1 से 3 पे प्रोटॉन ट्रांसफर किया हमने, यहां से H पॉजिटिव उठाया, यहां ट्रांसफर किया, तो यहां आ गया कुछ भी देखो, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 वाला एटम है, ये 2 वाला एटम होती है, तो 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर, और पहले 2 और 3 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड 1 और 2 एटम के बीच में आ गया। तो कन्वर्जन इस तरीके से होता है, समझ आया आप लोगों को। अब देखो क्या होगा, अगर मैं रैंडमली पूछूं कि कौन कौन से कंपाउंड कीटो एनोल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो मुझे बताओ। अब क्वेश्चंस की बारी आती है, पहले बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर हम थोड़ा लेवल अपलिफ्ट करेंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कंपाउंड कीटो एनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो आप बोलोगे सर ऑल तो है लेकिन डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर इसमें तो डबल कीटोन इनॉल कुछ है ही नहीं, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये कंपाउंड कीटो एनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप बोलोगे यस। तो यूजुअली इस कांसेप्ट को जोड़ा जाता है अल्फा हाइड्रोजन से। किससे जोड़ा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन से। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन। तो यूजुअली इस कांसेप्ट को जोड़ा जाता है अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अगर मौजूद होगा तो उसको 1 वाला बोलेंगे। अब ढंग से समझो, मुझे बताओ ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन जो है वो ये हैं दोनों, तो ये अल्फा कार्बन है और इनके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो हिडन है। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला है, टोटल इस कार्बन की 4 वैलेंसीज होंगी, 1 2 और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, लाइक दिस दिस दिस, एंड यहां पे हाइड्रोजन एंड यहां पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, एंड यहां पे हाइड्रोजन एंड यहां पे हाइड्रोजन। देख पा रहे? तो यानी कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्या हम 1,3 प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल इस टाइप के हालात है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? गौर से देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 1 अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है। तो इस मॉलिक्यूल में 6 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो इनमें से किसी एक अल्फा हाइड्रोजन को हटा के और इनॉल बन सकता था। यहां पे क्या होगा कि टोटल मिला के 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो साइक्लिक कंपाउंड में इसलिए पूछता है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला इसलिए देता है क्योंकि इसमें ज्यादा आपको ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है। सिंपल देगा तो अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, तो एग्जामिनर ऐसे कभी नहीं देगा। अगर ये भी देना होगा तो वो कैसे देगा? अगर ये देना होगा तो वो ऐसे करेगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस, फिर बोलेगा बताओ होगा कि नहीं। तो फिर इसका इनॉल कैसे बनाओगे? इसका इनॉल ऐसे बनाओगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड OH। तो ऑप्शन में वो क्वेश्चन में वो ये देगा, ऑप्शन में वो ये पूछेगा। तो हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हमने इनिशियली सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में पढ़ा था, वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में आना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, कहां हिडन अल्फा हाइड्रोजन है, कहां उनका इस्तेमाल हो रहा है, वो छोटी सी छोटी चीज हमें आनी चाहिए। अब अगर आप गौर से देखोगे तो यहां से मैंने अल्फा हाइड्रोजन हटाया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 2 मिनट का आपको टाइम दूं तो आप बड़े आराम से इनॉल बना दोगे इसका, और 4 ऑप्शन में जो इनॉल मौजूद होगा आप उस इनॉल को बड़े आराम से बता दोगे कि सर ये इनॉल कंटेंट या ये इनॉल फॉर्म बनेगी इसकी, या ये कीटो एनोल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। तो आप गौर से देखो, 1 किसको देना था? अल्फा वाले को 1 देना था ना, 1 2 3, तो मैंने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। ऑक्सीजन को हमेशा 3 देना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 दे दिया। करना क्या है? फिर से देखो, 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर, तो 1 3 प्रोटॉन ट्रांसफर किया तो देखो ऐसे 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 और ऐसे, 1 से हाइड्रोजन उठ के 3 पे गया, तो 3 वाला क्या बन गया? OH, और 1 और 2 के बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड, बन गया ना इनॉल। यानी कि परफेक्ट इनॉल कंटेंट वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि ये कीटो एनोल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। गेटिंग इट और नॉट? तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको कांसेप्ट समझाया है कि कीटो एनोल आइसोमेरिज्म कौन-कौन शो करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे ये वन ऑफ द एग्जांपल था, पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल है, ये तीसरा एग्जांपल है, कि मान लो कि मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को गौर से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है और इसका इनॉल जो है वो ऐसे बन रहा है, इसका इनॉल ऐसे बन रहा है, यू माइट लाइक दिस, सीधे। तो ऑप्शन में ऐसे देगा, वो हमने बनाया है, दिस इज कीटो,
दिस इज कीटो एंड दिस इज इनॉल। अब गौर से देखो, बिल्कुल यही जो एग्जांपल है, अगर इस एग्जांपल को देखें तो बेसिकली मान लो कि एग्जांपल मैं ऐसे बना दो लाइक दिस, वो जो ऊपर दिया था उसी को रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, अभी तो हमने बेसिक लेक्चर तैयार किया है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि लाइक दिस OH एंड डबल बॉन्ड। अब आप गौर से देखो, इस मॉलिक्यूल में इस मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं। कैसे? अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, देखो गौर से, हटा दिया। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो गौर से देखो, ये तो बन गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब साइकिल्स आते हैं ना, तो हमें रिमेनिंग साइकिल नहीं, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर फोकस करना है। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अगर फोकस करोगे, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की तरह है, तो हमें विजन डेवलप करना है। जब आप बुक सॉल्व करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सोलोमन एंड फ्रेहल सॉल्व करोगे, तो सोलोमन एंड फ्रेहल के अंदर ना इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां से आपके बेसिक फंडामेंटल्स बिल्डअप होंगे। तो आपको क्या ये बात समझ आई कि कीटोन एनालिसिस किस तरीके से देखे जाते हैं? इनिशियल एग्जांपल्स हैं ये, इसके अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट।